बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के मोंगीस मेथड से रिलेटेड है। सॉल्व बाय मोंगीस मेथड r इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी। तो यहाँ पर r और t नज़र आ रहा है। मोंगीस मेथड में हम इसकी ही वैल्यू पुट करते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो सबसे पहले तो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देते हैं r इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी। इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं मोंगीस मेथड अगर हम अप्लाई कर रहे हैं r की वैल्यू पुटिंग r इज इक्वल टू, इसको हमें याद कर लेना चाहिए, r की वैल्यू होती है डी पी माइनस एस डी बाई अपान डी एक्स, ये हमें याद कर लेना चाहिए। इसी तरीके से t की वैल्यू होती है डी क्यू माइनस एस डी एक्स ओवर डी बाई। तो इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा इस तरीके से हो जाएगा, यानी r की वैल्यू रखने पर डी पी माइनस एस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर, और फिर टी की वैल्यू ब्रैकेट में लिख दें डी क्यू माइनस एस डी एक्स ओवर डी वाई। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहने देंगे। तो डी एस का यहाँ पर मल्टीप्लाई होने पर हमें मिलेगा डी पी तो पहले से मौजूद है डी पी इंटू डी वाई माइनस एस इंटू डी वाई का होल स्क्वायर, जब हमने डी एक्स का डी वाई का इधर राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तब। अब डी एक्स को वैसे ही हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, और इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ए स्क्वायर का इन दोनों ही टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ ही साथ डी एक्स का भी दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यू मिलेगी हमें ए स्क्वायर डी क्यू यहाँ से, और डी एक्स का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस डी एक्स इधर जा रहा है, ए स्क्वायर ये माइनस यहाँ पे लगा दिया हमने। तो सबसे पहले हम यहाँ कॉन्स्टेंट ए स्क्वायर लिख दें जो इधर से आ रहा है, फिर एस लिख दिया, और डी एक्स का डी एक्स में इंटू करेंगे तो डी एक्स का होल स्क्वायर। अब सारे टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, राइट हैंड साइड में सिर्फ ज़ीरो रखेंगे। मोंगीस मेथड में यही करते हैं हम लोग, और इसमें भी थोड़ा सा ये ध्यान रखें, ये हम पहले डी पी और डी वाई वाला टर्म लिखा, उसमें फिर हम यहाँ पर डी क्यू और डी एक्स वाला टर्म लिखेंगे, यानी जो एस वाले टर्म हैं उनको एक साथ माइनस एस को कॉमन लेना होता है। तो बाकी टर्म को यानी इस टर्म को हम इधर ले आएंगे, माइनस का ए स्क्वायर डी क्यू इंटू डी एक्स, उसके बाद माइनस एस को कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म में। ये टर्म राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में जाएगा तो प्लस में ज़रूर हो जाएगा, लेकिन चूँकि माइनस हम बाहर ले चुके होंगे तो ये वाला टर्म तो ब्रैकेट में ये माइनस बाहर निकल गया तो डी बाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लेकिन ये टर्म चूँकि प्लस हो गया था तो इसलिए दोबारा से माइनस में बदल जाएगा। ए स्क्वायर एस बाहर हो चुका है, और डी एक्स का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड में ज़ीरो। जब इस फॉर्म में आ जाता है ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मोंगीस सब्सिडियरी इक्वेशंस लिख देते हैं। तो उसी को हम यहाँ पर लिख भी रहे हैं, मोंगीस सब्सिडियरी इक्वेशंस आर। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा ब्रैकेट है, तो जो ये ब्रैकेट है पूरा इसको ज़ीरो के बराबर रख देंगे, यानी डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और ऐसे एस का जो कॉफिशेंट है उसको ज़ीरो के बराबर रख देंगे। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 डाल दे रहे हैं, और ये एस का जो कॉफिशेंट होता है इस मोंगीस मेथड में इसको भी ज़ीरो के इक्वल रखा जाता है। इस तरीके से हमें 2 इक्वेशन ये मिल गए। इस इक्वेशन नंबर ने 2 और 3 बोला है। अब अभी 2 को ऐसे छोड़ दीजिए और 3 को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यानी हम पहले इक्वेशन नंबर 3 को इस तरीके से लिख सकते हैं, डी वाई को होल स्क्वायर, एक्चुअल में इसका मतलब होता है डी वाई का होल स्क्वायर। तो और इसी तरीके से ए का स्क्वायर है और डी एक्स का होल स्क्वायर का मतलब होगा डी एक्स का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है उसका यूज़ करेंगे, आपको मालूम ही है। इसकी वैल्यू एक ब्रैकेट में ऐड कर देते हैं, दूसरे में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये डी वाई में प्लस हो जाएगा ए डी एक्स, और दूसरे में डी वाई में माइनस हो जाएगा ए डी एक्स, राइट हैंड साइड में ज़ीरो। अब इन दोनों को अलग अलग ज़ीरो के बराबर हम पुट करेंगे तो इससे हमें 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट फर्स्ट इसको ज़ीरो के बराबर रखा हमने, डी वाई प्लस ए डी एक्स को ज़ीरो के बराबर पुट किया, तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन नंबर से 4 डाल देंगे, और साथ हम जब इसको ज़ीरो के बराबर रखेंगे तो डी वाई माइनस ए डी एक्स बराबर ज़ीरो मिला, ऐसे इक्वेशन नंबर हम 5 डाल देंगे। अब हमें इस देखिए हमने इक्वेशन नंबर 3 के यूज़ से हमने इक्वेशन नंबर 4 और 5 बनाया, यानी इस 3 से हमने 4 और 5 बनाया। तो हमें अब 3 का यूज़ नहीं करना है, अब हमें इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ चूँकि अभी तक नहीं कर पाया उसको हमें यूज़ में लाना होगा। तो इसे एक एक
کے ساتھ میں پہلے ہم ایکویشن 4 لے لیں گے، اس کو 2 کے ساتھ سالو کریں گے، پھر ایکویشن 5 لے لیں گے، اس کو 2 کے ساتھ سالو کریں گے، اور ہمارے سے ہمیں جو ایکویشن ملیں گے وہاں سے ہمیں پی اور کیو کی ویلو فائنڈ کرنا ہوتی ہے ان ٹرمز آف ایکس اور وائی. تو جب ہمیں ایکس وائی کے جو فنکشن کی فارم میں پی اور کیو کی ویلیو ملے گی تو وہی ہمارا پھر وہاں سے سولوشن مل جاتا ہے. تو اب ہم اسے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی سب سے پہلے ہم ایکویشن نمبر، جیسے بھی بولا ہم نے، ایکویشن نمبر 4 کو ہم لیں گے. تو ایکویشن نمبر 4 کو لیتے ہیں. اس ٹرم کو یعنی ڈی وائی پلس اے ڈی ایکس برابر 0 ہے، اس کو رائٹ ہینڈ سائڈ میں ٹرانسپوز کریں گے تو مائنس کا ہو جائے گا اے ڈی ایکس، اور پھر ہم یہاں سے یہ ڈی وائی کی ویلو مل جائے گی. تو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ہم یوز کر سکیں گے ایکویشن نمبر جو ہمارا 2 ہے، جیسے ہم نے کہا تو اس کا یوز ابھی نہیں ہوا ہے. تو یہاں پر ہم جو ایکویشن نمبر 2 ہے، ڈی وائی جو لکھا ہے یہاں پر آپ اس کی ویلو رکھ دیں گے جو ابھی آئی ہے یہاں سے ایکویشن نمبر 4 کو سالو کرنے پر مائنس اے ڈی ایکس، وہ ویلو پٹ کر دیں گے. تو یعنی ہم یہ ویلو ایکویشن نمبر 2 میرا پٹ کر رہے ہیں. پہلے ڈی پی لکھا ہوا ہے، پھر ڈی وائی ہے اس کی، یہاں پر یہ ہم رکھ رہے ہیں مائنس اے انٹو ڈی ایکس، یعنی پورا ہمارا ڈی ایکس میں کنورٹ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے. تو اگلا ٹرم یہاں پر لکھا ہوا تھا اے اسکوائر ڈی کیو اور ڈی ایکس، پورا لکھ دیں گے. تو دیکھیے یہ ڈی ایکس یہاں پر بھی آ گیا، یہاں پر بھی آ گیا، تو ڈی ایکس سے ڈیوائڈ کر دیں گے. ساتھ کے ساتھ ہم اے سے بھی ڈیوائڈ کر دیں گے اور مائنس سے بھی ڈیوائڈ کر دیں گے، کیونکہ اس والے ٹرم میں مائنس آ رہا ہے اس میں، تو دونوں ٹرم پھر پلس ہو جائیں گے. اگلے اسٹیپ میں ہم لکھیں گے ڈی پی لکھیں گے، کیونکہ اے اور ڈی ایکس سے تو ڈیوائڈ ہو رہا ہے، یہاں پر پلس کا اے ڈی کیو بچے گا، تو ہمیں ایک نیا ایکویشن بھی یہاں سے مل جائے گا. تو ہم اگلے اسٹیپ میں اس کو لکھنے والے ہیں. تو ڈی پی پلس کا اے ڈی کیو برابر 0، ایک نیا ایکویشن مل جائے گا. شاید یہ ایکویشن نمبر 6 ہے. یس، اب ایکویشن نمبر 6 ہم نے یہاں پر فائنڈ کیا ہے. اس کو اب انٹیگریٹ کر دیں گے جو ہمارا ایکویشن نمبر 4 ہے اور جو ابھی ہمیں 6 ملا ہے اس کو. تو ایکویشن نمبر، تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں انٹیگریٹنگ ایکویشن 4 اینڈ ایکویشن 6. دیکھیے ایکویشن نمبر ہم 4 کو دیکھتے ہیں پہلے. تو ایکویشن نمبر 4 میں جب اس کو انٹیگریٹ کریں گے ڈی وائی کو تو وائی ملے گا، اور یہاں پر ایک کانسٹنٹ باہر لے لیں گے، ایکس کا ڈی ایکس ہو جائے گا، اور ادھر 0 ہے تو کانسٹنٹ آف انٹیگریشن یہاں پر آ جائے گا. اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. تو ایکویشن نمبر 4 کو ہم انٹیگریٹ کر کے یہاں پر لکھنے والے ہیں، یعنی وائی پلس کا ایک کانسٹنٹ تھا اور ڈی ایکس کا انٹیگریشن ایکس، رائٹ ہینڈ سائڈ میں پورا جو ان کا کانسٹنٹ تھا اس کو ہم نے A1 بول دیا ہے. پھر اس کے بعد اس ایکویشن نمبر 6 کو جب انٹیگریٹ یہاں پر کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے کریں گے. ڈی پی کا انٹیگریشن پی ہو جائے گا، ایک کانسٹنٹ باہر ہو جائے گا، ڈی وائی ڈی کیو کا کیو ہو جائے گا رائٹ ہینڈ سائڈ میں. ایسے ہم اس کو B1 کر دیں گے، اور B1 فنکشن ہوگا A1. اس ٹائپ سے ہم اس کو ان دونوں کو کنیکٹ کر کے لکھیں گے.